हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, हमने क्लास 12th रसायन विज्ञान में अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर चैप्टर शुरू कर रखा है, जिसमें बच्चों हमने एक लेक्चर कर लिया, जिसमें हमने जो है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का जो है बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लिया। इसके बाद बच्चों आज हम शुरू करेंगे यहाँ पर वर्गीकरण। अल्कोहल एवं फिनॉल का वर्गीकरण एक साथ देखना है और ईथर का वर्गीकरण अलग से देखना है। तो ज्यादा बात न करते हुए सीधे हम जो है टॉपिक को शुरू करते हैं, है ना। तो अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर का वर्गीकरण क्या बोला? सबसे पहले क्या देखना है? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो बच्चों, वर्गीकरण के क्या होते हैं? अलग अलग आधार होते हैं। तो यहां पर क्या वर्गीकरण के, जैसे अल्कोहल और फिनॉल का जो वर्गीकरण है, किसका वर्गीकरण देखना है? पहले अल्कोहल एवं फिनॉल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो अल्कोहल और फिनॉल का जो वर्गीकरण का आधार है वो दो तरीकों से है। एक तो बच्चों OH समूह की संख्या के आधार पर, किसकी संख्या के आधार पर? OH की संख्या के आधार पर। और दूसरा जो वर्गीकरण का आधार है बच्चों, वो क्या है हमारा? संकरण के आधार पर। किसके आधार पर? संकरण के आधार पर। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर जो फर्स्ट आधार है हमारा, उसकी बात करते हैं। क्या बोला? OH हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर। तो बच्चों हाइड्रोक्सिल समूह बोल रहा हूं मैं, OH को क्या बोल रहा हूं? हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल। तो बच्चों ऐसा अल्कोहल जिसमें OH की संख्या एक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। वे अल्कोहल जिनमें OH की संख्या दो, डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। और ऐसे अल्कोहल जिनमें OH की संख्या तीन, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तीन से ज्यादा वाले जो भी होंगे उनको, तीन या तीन से ज्यादा वाले पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। तो जैसे तीन वाला होगा ट्राई होगा, चार वाला होगा टेट्रा होगा। तो OH समूह की संख्या के आधार पर किसका वर्गीकरण देख रहे हैं? अल्कोहल एवं फिनॉल, दोनों एक साथ देख रहे हैं। तो जैसे हमारे पास है बच्चों CH3OH, इसका नाम क्या है? मेथिल अल्कोहल। क्या नाम है बच्चों? मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। दूसरा जैसे बच्चों CH3CH2OH, इसका नाम क्या है? एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तो ये ऐसे अल्कोहल जिनमें OH की संख्या कितनी होगी? एक। OH कितना है यहाँ पे? एक। OH कितना है? एक। उसे क्या बोला जाएगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये है। ये आ गया। तो ये क्या है तुम्हारा? मोनोहाइड्रिक फिनॉल ही है ये, सिंपल। तो क्या हो गया? OH की संख्या, OH समूह की संख्या कितनी होती है? एक। कितनी होती है? एक। तो ये कौन सी कैटेगरी आ गई बच्चों? इसको तो बोलूंगा मैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक
एल्कोहल। और जो ये है इसको क्या बोला जाएगा? मोनोहाइड्रिक फिनोल ही है वो, मतलब सिंपल है। क्या बोला जाएगा? मोनोहाइड्रिक फिनोल, मोनोहाइड्रिक फिनोल। तो ये पहला हो गया, क्या है जिसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और मोनोहाइड्रिक फिनोल। दूसरा देखते हैं बच्चों, जब जो है OH हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या कितनी होती है? 2। जब हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या कितनी होगी? 2, उसे क्या बोला जाएगा? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और अगर बेंजीन रिंग से 2 OH जुड़े होंगे तो उसे क्या बोला जाएगा? डाइहाइड्रिक फिनोल। तो दूसरा क्या है? डाइहाइड्रिक अल्कोहल या फिर फिनोल। क्या होता है? OH समूह की संख्या, OH समूह की संख्या कितनी होगी? डाई का मतलब 2, डाई का मतलब क्या होगा? 2। उसे क्या बोला जाएगा? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। अब जैसे डाइहाइड्रिक है CH2 OH, CH2 OH, ठीक है। तो CH2 OH CH2 OH हो गया। या फिर जैसे फिनोल में लिखते हैं OH और OH। जैसे इसको बोला जाता है ग्लाइकोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लाइकोल। तो अल्कोहल जिनमें क्या होती है? OH की संख्या 2, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। फिनोल मतलब जब बेंजीन रिंग से 2 OH जुड़े हैं तो क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रिक फिनोल। इसी तरीके से जो है बच्चों ट्राइहाइड्रिक फिनोल है। क्या है? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल या फिर फिनोल। तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल या फिनोल में क्या हो जाएगा? जहां पर OH की संख्या क्या हो जाएगी? 3। कितनी हो जाएगी? 3। CHOH CH2 OH, आगे 3 OH। जैसे यहां पर है, आगे क्या? आगे 3 OH आगे, है ना। इस तरीके से एक आधार क्या था कि जब क्या होगा, जो हमारा अल्कोहल होगा उसमें क्या, अल्कोहल या फिनोल होगा उसमें क्या चेक करना है? OH समूह की संख्या के आधार पर। इसके बाद बच्चों यहां पर जो है संकरण के आधार पर देखा जाता है। किसके आधार पर? संकरण के आधार पर। तो जो संकरण के आधार पर देखा जाता है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण होता है। किसका वर्गीकरण? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। तो इसके बाद जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण देखते हैं। किसका? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। मोनोहाइड्रिक क्या बोला? अल्कोहल जिनमें OH हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 1। तो मोनो हाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण। तो इसमें जो है संकरण के आधार पर देख रहे हैं एक्चुअल में। किसके आधार पर? संकरण, संकरण के आधार पर। तो बच्चों संकरण क्या है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड है, दूसरा केस के कार्बन कार्बन के बीच में क्या है?
डबल बॉन्ड। तीसरा केस क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। या फिर ऐसा भी हो सकता है बच्चों की कार्बन लगातार दो डबल बॉन्ड, क्या हो जाए, लगातार दो डबल बॉन्ड, इस तरीके से। ये क्या है, लगातार दो डबल बॉन्ड आ गया। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड संकरण होता है बच्चों sp3, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, दोनों कार्बन का संकरण, इसका भी sp3 होगा और इसका भी क्या होगा, sp3 होगा। कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड sp2, कौन सा संकरण, sp2। जब ट्रिपल बॉन्ड sp, जब ट्रिपल बॉन्ड sp। अब जैसे यहां पे भी है, तो जब लगातार दो डबल बॉन्ड है तो इसका संकरण जो होगा बच्चों ये sp होगा, इस वाले का क्या हो जाएगा, sp2, और इसका भी sp2। कार्बन अगर डबल लाइन है तो कौन सा संकरण, sp2। कार्बन के पास अगर दोनों कौन सी है, डबल लाइन, डबल बॉन्ड sp संकरण। कार्बन के पास डबल लाइन से sp2 संकरण। तो इस तरीके से हमने संकरण के ही आधार पर देखना है। इसका संकरण क्या है बच्चों, इस वाले कार्बन का sp संकरण आया, जो ये वाला कार्बन है, कौन सा संकरण आया, sp संकरण। इसका क्या आया, sp2, और इसका भी क्या आया, sp2। तो इस तरीके से संकरण के आधार पर हमने क्या करना है, यहां पर देखना है कि किस तरीके से यहां पर वर्गीकरण। तो देखते हैं एक एक करके संकरण के आधार पर। तो फर्स्ट है बच्चों, जब OH समूह sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, मतलब ये है COH, ये है, इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp3, क्या हो जाएगा, sp3 संकरण। तो sp3 संकरण में देखना, जैसे मेरे पास है CH3 CH2OH, इसको थोड़ा सही से लिखता हूं मैं, तो CH3OH H ये आ गया। तो यहां पर देखो बच्चों, OH से जुड़ने वाला कार्बन कौन सा है, ये, इस कार्बन का संकरण क्या है, sp3। OH से जुड़ने वाले कार्बन का संकरण क्या है, sp3। तो sp3 संकरित कार्बन किससे जुड़ा है, OH से, और ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, एक कार्बन से। कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, एक ही कार्बन से। तो इस प्रकार के एल्कोहल को बोला जाता है बच्चों प्राथमिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। प्राथमिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। प्राथमिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या बोला, OH से जुड़ने वाला कार्बन sp3 संकरित, और जो sp3 संकरित कार्बन है वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हो, एक कार्बन से डायरेक्टली, उसे क्या बोला जाएगा, प्राथमिक एल्कोहल। क्या बोला जाएगा बच्चों, 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बोला जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। कहने का मतलब क्या है कि वे एल्कोहल जिनमें जो OH होता है, हाइड्रोक्सिल समूह होता है, वो किससे जुड़ा होता है, 1 डिग्री कार्बन से। किससे जुड़ा होता है, 1 डिग्री कार्बन से। तो इस तरीके से ये प्राथमिक कार्बन बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है, क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाला कार्बन sp3 संकरित, और उसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है, अगर
एक ही कार्बन जुड़ा है उससे, मतलब यहां पर देखो ये कार्बन क्या है, sp3 संकरित। इस sp3 संकरित कार्बन से अगर केवल एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है तो इसे क्या बोला जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल, प्राथमिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मोनो एक OH है, हाइड्रिक का मतलब OH से, तो प्राथमिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोला बच्चों की जो प्राथमिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, जो यहां पर OH सम होगा वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा, और जो sp3 संकरित कार्बन है मतलब जो OH समूह से जुड़ने वाला कार्बन है वो कार्बन अन्य कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होगा, एक कार्बन से। या तो ये बोल लो, या फिर बच्चों की जो OH से जुड़ने वाला हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ने वाला कार्बन है वह अन्य एक एल्किल समूह से जुड़ा होगा, उसे क्या बोला जाएगा, प्राथमिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो क्या बोला, एल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सिल यानी कि OH समूह वाला कार्बन एक ही एल्किल समूह से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है, 1 डिग्री एल्कोहल। कहने का मतलब बच्चों यहां देखो ये COH आ गया, OH से जुड़ने वाले कार्बन का संकरण sp3 मतलब H और इधर से क्या होना चाहिए, एक ही। OH से जुड़ने वाले कार्बन से अन्य कितना, एक एल्किल समूह जुड़ा होना चाहिए, उसे क्या बोला जाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। कौन सा वाला, प्राथमिक। अब यहां पर सीधे ध्यान क्या रखना है कि जिसके पास एल्कोहल जिनमें CH2OH होता है, जिनमें क्या होता है, CH2OH समूह, CH2OH समूह, तो उसे क्या बोला जाएगा, प्राथमिक एल्कोहल। इसके बाद बच्चों देखते हैं द्वितीयक एल्कोहल। क्या देखना है, द्वितीयक एल्कोहल। प्राथमिक के बाद द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल, तो द्वितीयक एल्कोहल क्या बच्चों, sp3 संकरित होगा, है ना, HCH3 और CH। कहने का मतलब OH से जुड़ने वाले कार्बन का संकरण क्या है, sp3 है, क्या है, sp3, और इस sp3 संकरित कार्बन से अन्य कितने कार्बन डायरेक्टली जुड़े, 2 कार्बन, तो क्या बोला जाएगा, द्वितीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। या फिर OH से जुड़ने वाले कार्बन, OH से जुड़ने वाला जो कार्बन है, ये OH से जुड़ने वाले कार्बन से यदि 2 एल्किल समूह जुड़े, वो दोनों एल्किल समूह एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग हो सकते हैं। कहने का मतलब COH HRR, OH से जुड़ने वाले कार्बन से कितने एल्किल समूह जुड़े होने चाहिए, 2 एल्किल समूह, तो उसे क्या बोला जाएगा, द्वितीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। एल्कोहल जिनमें OH समूह से जुड़ने वाले कार्बन से 2 एल्किल
समूह जुड़े होते हैं। क्या बोला जाएगा इसको? द्वितीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे OH से जुड़ने वाले कार्बन का संकरण sp3 और ये sp3 संकरित कार्बन अन्य कितने एल्किल समूह से? दो। एक एल्किल समूह ये और एक एल्किल समूह ये। दोनों एल्किल समूह एक जैसे हो सकते हैं और अलग अलग, मतलब R बराबर भी हो सकता है R डैश के और R बराबर नहीं भी हो सकता है किसके? R डैश के। जहां R व R डैश क्या है बच्चों? एल्किल समूह। क्या है? एल्किल समूह। एल्किल समूह। तो अब यहां से मैं शॉर्ट बताता हूं आपको। एल्कोहल जिनमें CHOH समूह, ये जिनमें क्या होता है? जिनमें CHOH समूह, जिनके पास क्या होगा? CHOH समूह, उन्हें क्या बोला जाएगा? द्वितीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। द्वितीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है। इसके बाद देखते हैं बच्चों तृतीयक। कौन सा? तृतीयक। तृतीयक इसके बाद बात करते हैं तृतीयक। सी तृतीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो OH से जुड़ने वाला कार्बन, OH से जुड़ने वाला कार्बन, इसका संकरण क्या दिखाना है? sp3। ठीक। इस sp3 संकरित कार्बन से अन्य कितने कार्बन डायरेक्टली जुड़े होने चाहिए? 3 कार्बन। कहने का मतलब OH से जो जुड़ा कार्बन है उस कार्बन से अन्य कितने कार्बन डायरेक्टली जुड़े होने चाहिए? 3 कार्बन। कितने? 3। COH, इस कार्बन का संकरण क्या है? sp3। ठीक। अब इस sp3 संकरित कार्बन से, मतलब OH से जुड़ने वाला कार्बन अगर कितने एल्किल समूह से जुड़ा होगा? 3 एल्किल समूह से। R R R R डैश R डबल डैश। कितने एल्किल समूह से जुड़ा होगा? 3 एल्किल समूह से। जैसे यहां पे मेथिल मेथिल मेथिल, जो तीनों R है वो एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी। जहां R डैश R डबल डैश क्या है? एल्किल समूह। क्या है? एल्किल समूह। R बराबर भी हो सकता है R डैश के, ये बराबर हो सकता है R डबल डैश के, या तो तीनों ही अलग अलग भी हो सकते हैं। ये तो कहने का मतलब क्या है बच्चों? कि वे एल्कोहल जिनमें OH से जुड़ने वाला कार्बन 3 एल्किल समूह से जुड़ा होता है, वे एल्कोहल जिनमें OH से जुड़ा कार्बन 3 एल्किल समूहों से जुड़ा होता है। तो इसके लिए मैं शॉर्ट बता देता हूं कि अल्कोहल जिनमें कौन सा समूह होगा? अल्कोहल जिनमें COH
COH समूह। कौन सा समूह? COH समूह। कौन सा समूह पाया जाता है? COH समूह। तो क्या बोला जाएगा उसको? तृतीयक मोनोहाइड्रेट अल्कोहल। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। तो बच्चों यहां पर मैंने 5 एग्जाम्पल ले रखे, 1 2 3 4 और 5। तो पांचों एग्जाम्पल में हमने पहचानना है कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री। मतलब प्राथमिक कौन सा है, द्वितीयक कौन सा है और तृतीयक कौन सा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्राथमिक कौन होगा? 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बोला? 1 डिग्री एल्कोहल। कौन सा होगा? 1 डिग्री, जिसके पास क्या होगा? CH2OH। 2 डिग्री कौन सा होगा? जिसके पास क्या होगा? CHOH। और 3 डिग्री कौन सा होगा? जिसके पास क्या होगा? COH। बस ये ध्यान रखना। ठीक, जैसे पहला वाला CH3 CH2 CH2OH। OH से जुड़ने वाले कार्बन का संकरण sp3 संकरण। ये sp3 संकरित कार्बन अन्य कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है? एक ही कार्बन से। या फिर ये जो OH से जुड़ने वाला कार्बन है, कितने एल्किल समूह है इसके पास? एक एल्किल समूह। मतलब इसके पास पहली बात तो CH2OH है। इसका मतलब कौन सा एल्कोहल हो गया? 1 डिग्री एल्कोहल। दूसरा, हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ने वाला कार्बन कितने एल्किल समूह से जुड़ा है? एक ही एल्किल समूह है। या फिर जिसके पास क्या है? CH2OH। ठीक, आगे 1 डिग्री आ रहा है। या फिर ऐसा बोल लो कि हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ने वाले कार्बन का संकरण sp3। हाँ जी है, कार्बन का संकरण sp3। और यह sp3 संकरित कार्बन अन्य कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है? इस एक ही कार्बन से। ये कार्बन नहीं जुड़े हैं इससे। इस कार्बन से कौन सा जुड़ा है? सर यही वाला जुड़ा है, एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। दूसरा बच्चों यहां पर देखो, OH से जुड़ने वाला कार्बन, इससे कितने एल्किल समूह जुड़े हैं? 3 एल्किल समूह। क्या बोलेंगे? 3 डिग्री। इसको देखो, OH से जुड़ने वाला कार्बन कितने एल्किल समूह जुड़े हैं? 2 एल्किल समूह। या फिर CHOH भी है इसके पास। COH 3 डिग्री। CHOH क्या? 2 डिग्री। इसमें CHOH कौन सा आगे है? 2 डिग्री। या फिर OH से जुड़ने वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? sp3 संकरित कार्बन। और ये sp3 संकरित कार्बन अन्य कितने एल्किल समूह से? 2 एल्किल समूह से। तो 2 डिग्री आ गई। तो इस तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल पहचानना है। इसके बाद बच्चों इसी में sp3 संकरित कार्बन में वर्गीकरण, जब क्या था? OH समूह sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, OH, और इसका संकरण क्या था? sp3। ये कैटेगरी देख रहे थे। तो 3 हमने देखी थी। अब अगली है डी वाली कैटेगरी। तो इसमें क्या है बच्चों? जब जैसे जो ये OH है, इसका संकरण क्या होने वाला है? sp3। लेकिन इस sp3 के जस्ट बगल वाले कार्बन का संकरण क्या होगा? sp2। इसका संकरण क्या आ जाएगा? sp2। कौन सा संकरण? sp2। या कौन सा संकरण आ गया? sp2। तो इसे क्या बोला जाएगा? एलाइलिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलाइलिक एल्कोहल। क्या होगा ये केस? एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल। ठीक है, क्या होगा बच्चों? एलाइलिक एल्कोहल। क्या बोला? OH से जुड़ा कार्बन sp3 संकरित। ठीक, और sp3 संकरित कार्बन, sp3 संकरित कार्बन के
पास का कार्बन क्या होता है, sp2 संकरित, sp2 संकरित। तो क्या बोला जाएगा इस केस को, एलाइनिक। एलाइनिक क्या बोला जाएगा, एलाइनिक। OH से जुड़ने वाला कार्बन sp3 संकरित, और वो sp3 संकरित कार्बन किससे जुड़ा होगा, sp2 संकरित कार्बन से। इसको क्या बोला जाएगा, एलाइनिक बोला जाएगा। मतलब जिसके पास क्या होगा, ये होगा CHOH, जिसके पास क्या होगा, CHOH। OH से जुड़ने वाले कार्बन का संकरण है sp3, और ये जो कार्बन sp3 संकरित है इसका क्या संकरण है, sp2। sp3 के बगल वाले कार्बन का संकरण sp2, तो क्या बोला जाएगा, एलाइनिक कार्बन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको, एलाइनिक कार्बन। तो कहने बोला जब OH समूह एलाइनिक कार्बन से जुड़ा होता है, इस कार्बन को क्या बोला जाएगा, एलाइनिक कार्बन। क्या बोला जाएगा, एलाइनिक कार्बन। तो अब इसके बाद जो है इसमें भी हम जो है देखते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किस तरीके से होते हैं। क्या क्या बोला, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। चलो देखते हैं। तो किसकी बात कर रहे थे बच्चों, एलाइनिक एल्कोहल की। किसकी, एलाइनिक एल्कोहल, एलाइनिक एल्कोहल, एलाइनिक एल्कोहल। तो एलाइनिक एल्कोहल क्या बोला, OH से जुड़ने वाले कार्बन का संकरण sp3, और इस sp3 के जस्ट बगल वाले कार्बन का संकरण sp2। sp3 और ये sp2। ये केस है किसका, एलाइनिक का। किसका है ये, एलाइनिक का। तो अब बच्चों अगर यहां पर जो है ये क्या है, sp2 संकरण आ गया। यहां पर अगर क्या है, H और H, मतलब यहां पर क्या है, OH से जुड़ने वाला कार्बन क्या संकरित है, sp3। अगर इस sp3 संकरित कार्बन से यहां पर क्या है, एक ही कार्बन है, ये है, तो क्या बोला जाएगा इसको, 1 डिग्री एलाइनिक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, 1 डिग्री एलाइनिक। क्या बोला, OH से जुड़ा कार्बन अन्य कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा होगा, एक ही कार्बन से। इसको क्या बोला जाएगा, 1 डिग्री एलाइनिक। लेकिन जो ये अन्य कार्बन यहां पर जुड़ा है, ये क्या है, डबल बॉन्ड वाला है। दूसरा जैसे क्या है बच्चों, C ये डबल बॉन्ड आया, और ये आया OH। अगर यहां पर क्या है बच्चों, एक R जोड़ देता हूं, यहां पर क्या है H, मैंने यहां से एक H हटा के इसकी जगह क्या जोड़ दिया, R। कहने का मतलब OH से जो जुड़ने वाला कार्बन है वो तो एक केस क्या है, ये एलाइनिक कार्बन होना चाहिए। ये क्या है, एलाइनिक कार्बन, एलाइनिक कार्बन। जो ये एलाइनिक कार्बन है, ये एलाइनिक कार्बन अन्य दो कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। एक ये एल्किल समूह का कार्बन होगा और एक ये कार्बन आ गया, तो इसको क्या बोला जाएगा, 2 डिग्री एलाइनिक। ठीक। तीसरा, या OH से जुड़ने वाला कार्बन क्या है यहां पे भी, एलाइनिक कार्बन। कौन सा कार्बन है, एलाइनिक कार्बन। और ये एलाइनिक कार्बन अन्य कितने कार्बन जुड़ा होगा, 1 2 3, तो इसको क्या बोला जाएगा, 3 डिग्री एलाइनिक। 3 डिग्री एलाइनिक, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एलाइनिक। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एलाइनिक। 1 डिग्री एलाइनिक क्या बोला, जो एलाइनिक कार्बन है। एलाइनिक कार्बन किसे बोलेंगे,
क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाला कार्बन sp3 संकरित, और वो sp3 संकरित कार्बन किससे जुड़ा होगा, sp2 संकरित कार्बन से। तो ये जुड़ा है, इसको क्या बोला जाएगा, एलाइलिक कार्बन। ये एलाइलिक कार्बन अगर एक ही अन्य कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री एलाइलिक, एलाइलिक कार्बन अगर दो अन्य कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली 2 डिग्री एलाइलिक, एलाइलिक कार्बन अगर जो है 3 अन्य कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री एलाइलिक। क्योंकि R की जगह हम CH3 तो रखेंगे एल्किल समूह, जहां पर R या R' क्या है, एल्किल समूह, उनके पास क्या होगा, कार्बन होगा। तो क्या बोला जाएगा, इस तरीके से हमने क्या है, एलाइलिक का वर्गीकरण भी पढ़ लिया। ठीक है जी। कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, कॉन्सेप्ट, ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाली, वो भी फ्री में। इसके बाद बच्चों, जैसे हमारे पास केस है ये, एक तो ये केस आ गया, इसको क्या बोलेंगे, फिनोल बोलेंगे। लेकिन यहां पर देखते हैं, जैसे ये हो, समझो यहां पे क्या है, कार्बन है, ये इस कार्बन का संकरण क्या है, sp2, इस कार्बन का संकरण क्या है, sp3। तो आपको लग नहीं रहा कि ये वाला कार्बन कौन सा, एलाइलिक टाइप में आ गया, लेकिन इसे अभी एलाइलिक नहीं बोलेंगे, इसे बोला जाएगा बेंजाइलिक कार्बन। क्योंकि ये जो कार्बन है ये किससे जुड़ा है, यहां पर बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा है। वहां पर किससे जुड़ा था, वहां पर एलिफेटिक डबल बॉन्डेड से जुड़ा। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर इसको बोला जाएगा बेंजाइलिक कार्बन। क्या बोला जाएगा बच्चों, इसे बेंजिलिक बोल लो या बेंजाइलिक बोल लो, बेंजाइलिक कार्बन। ठीक, तो मतलब ये क्या होगा, बेंजाइलिक एल्कोहल केस। ई वाला कौन सा केस आ गया, बेंजाइलिक एल्कोहल, जिसका नाम क्या लिखा रहता है, बेंजिल एल्कोहल के रूप में, बेंजाइलिक एल्कोहल। वही कैटेगरी पढ़ रहे हैं, कैटेगरी कौन सी पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं, बेंजाइलिक एल्कोहल। तो बेंजाइलिक एल्कोहल तो ठीक है ना। बेंजाइलिक एल्कोहल का मतलब जिसके पास क्या होगा, बेंजीन रिंग होगी और CH2 होगा, और वो किससे जुड़ा होगा, OH समूह से। मतलब OH समूह sp3 संकरित कार्बन से, और जो sp3 संकरित कार्बन है वह बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा, बेंजीन रिंग के। यदि OH जो है बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा होगा, यदि OH बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा। अब बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, ये है बेंजिल CH2, इतने को क्या बोलते हैं, बेंजिल समूह। ये क्या है, बेंजिल, और इससे मैंने अगर क्या जोड़ दिया, OH, इसको क्या बोलेंगे, बेंजिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे बच्चों, बेंजिल एल्कोहल। तो बात भी सही है, ये sp3 संकरित कार्बन है, ये sp3 संकरित कार्बन किससे जुड़ा है, बेंजीन रिंग के sp2 संकरित कार्बन से। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन। तो जो OH जुड़ा है वो बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, बेंजाइलिक कार्बन से। इसमें भी क्या होता है बच्चों, 3 तरीके की कैटेगरी होती है, 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल और 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। तो देखते हैं यहां पर किस तरीके से होता है। यहां पर देखना बच्चों, अगर जो बेंजाइलिक कार्बन है वह सिर्फ डायरेक्टली किससे जुड़ा है, एक ही अन्य कार्बन से, तो ये देखो ये इससे जुड़ा है, मतलब सीधे किससे जुड़ा है, वो बेंजीन रिंग से। यहां पर क्या होगा, H, और यहां पर क्या होगा, H। तो इसको क्या बोला जाएगा, 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजिलिक बोलते हैं, बेंजाइलिक
एल्कोहल। अगर ये C इधर क्या जोड़ दिया मैंने R, H OH, ये क्या है बेंजाइलिक कार्बन है। इस कार्बन का संकरण sp3 और इसके जस्ट बगल वाले का संकरण क्या है sp2, तो इसको क्या बोल रहे हैं बेंजाइलिक कार्बन बोल रहे हैं। बेंजाइलिक कार्बन अन्य कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, एक R वाला कार्बन होगा और एक बेंजीन रिंग वाला कार्बन, इसको क्या बोला जाएगा 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। ठीक, ऐसी जो है 3 डिग्री, मतलब इस H की जगह पे क्या आ जाएगा, कोई कार्बन आ जाएगा। तो यहां पे ये कार्बन क्या हो गया बेंजाइलिक कार्बन, यहां भी R और यहां भी R', इसका संकरण sp2, इसका संकरण sp3, तो इसको क्या बोला जाएगा 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। तो कहने का मतलब जो बेंजाइलिक कार्बन है, जैसे यहां पे क्या था, ये बेंजाइलिक कार्बन था, बेंजिलिक कार्बन, बेंजाइलिक बोल लो या बेंजिलिक कार्बन, ये भी क्या है यहां पर बेंजिलिक कार्बन। ये बेंजिलिक कार्बन किससे जुड़ा है, जो बेंजिलिक कार्बन है अन्य 3 कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन इसका होगा, एक कार्बन इसका होगा, एक कार्बन करके है। ठीक है, R क्या है तुम्हारा एल्किल समूह, R' भी क्या एल्किल समूह, दोनों बराबर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल भी हमने पढ़ लिया। ठीक, ठीक है जी। तो ये तो था जब कार्बन का संकरण क्या था बच्चों sp3, कौन सा संकरण था sp3, जो OH से जुड़ने वाला कार्बन था उसका संकरण क्या था sp3। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है बच्चों, जब OH समूह sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, मतलब COH, इस OH से जुड़ने वाले कार्बन का संकरण क्या होना चाहिए sp2। तो यहां पर जो है क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड, क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड, ये क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड। यही तो है OH से जुड़ने वाले कार्बन का संकरण क्या sp2, जब कार्बन के पास क्या होगा डबल बॉन्ड, तभी जाकर क्या हो जाएगा sp2 संकरित आएगा। तो ये कैटेगरी वाली देख लेंगे। तो बच्चों देखना यहां पर COH डबल बॉन्ड C है ना, यह है, इसका संकरण क्या है sp2, क्या है sp2 संकरण। तो इस केस को बोला जाता है विनाइलिक एल्कोहल, क्या बोला जाता है विनाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक एल्कोहल। जब क्या है OH से डायरेक्टली जो जुड़ा कार्बन है, OH से जुड़ने वाला कार्बन sp2 संकरित कार्बन होगा, तो उसे क्या बोला जाएगा विनाइलिक एल्कोहल बोला जाएगा, ये ए। दूसरा क्या है बच्चों, ये आ गया। अब ये बेंजीन रिंग में, ये क्या था एलिफेटिक था, ये बेंजीन रिंग, OH से जुड़ने वाला जो कार्बन है ये क्या है sp2 संकरित, किससे जुड़ा है बेंजीन रिंग से, इसको क्या बोला जाता है फिनोल, इसको क्या बोला जाता है फिनोल। तो sp2 संकरण में क्या आ गया, 2 केस आ गया, एक विनाइलिक एल्कोहल आ गया एलिफेटिक वाला, और दूसरा क्या आ गया फिनोल वाला आ गया एरोमेटिक के। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या है एल्कोहल और फिनोल का वर्गीकरण। सबसे पहले हमने क्या देखा OH समूह की संख्या के आधार पर, यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर
पहला क्या था, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा क्या था, डाईहाइड्रिक अल्कोहल फिनोल, तीसरा क्या था, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल फिनोल। उसके बाद हमने संकरण के आधार पर जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण देखा, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, फिनोल हो गया। तो ये सब किसके आधार पर था, संकरण के आधार पर। sp3 संकरण में 5 केस पड़े थे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, एलाइलिक और बेंजाइलिक। sp2 में क्या क्या पड़ा, विनाइलिक और फिनोल वाला। इसके बाद बच्चों यहां पर जो है ईथर का वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण, ईथर का वर्गीकरण, ईथर का वर्गीकरण। ईथर का वर्गीकरण, ईथर क्या बोला बच्चों, RO R डैश, R क्या है, एल्किल या फिर R बराबर R डैश क्या है, एल्किल या एरिल समूह हो सकता है। यहां पर क्या हो सकता है, एल्किल या एरिल समूह। तो ईथर का वर्गीकरण 2 टाइप से होता है, एक होता है सरल या सममित ईथर बोलते हैं, क्या बोला, सरल या फिर सममित ईथर, सरल या सममित ईथर। तो ये है एक्चुअल में ROR या फिर AROAR, ये है। जहां पर जैसे ये R जो है किसके बराबर होगा, R डैश, R किसके बराबर होगा, R डैश के, मतलब ऑक्सीजन से जो जुड़े एल्किल या एरिल समूह होंगे वो समान होने चाहिए। ऑक्सीजन से जो जुड़ने वाले एल्किल, ऑक्सीजन से जो जुड़ने वाले एरिल, ये दोनों समूह कैसे होने चाहिए, समान। तो कहने वाला दोनों एल्किल एरिल समूह एक जैसे, दोनों एल्किल या फिर एरिल समूह, एल्किल या फिर एरिल, एरिल समूह एक समान, एक समान हो, कैसे होनी चाहिए, एक समान। उदाहरण के लिए देखते हैं बच्चों, जैसे मैंने R लिया CH3 और दूसरा भी R क्यों होना चाहिए, CH3, जैसे CH3 CH2O CH2 CH3, या फिर ये क्या आ गया, फेनिल समूह, ये तो दोनों साइड के फेनिल समूह, तो ये किसी कैटेगरी में आ गया, सरल या सममित ईथर। तो जो बच्चों ये दोनों केस हैं, इनको बोला जाएगा एलिफेटिक ईथर, इनको क्या बोला जाएगा, एलिफेटिक, और ये वाला क्या बोला जाएगा, एरोमेटिक ईथर। सममित और सरल ईथर में भी क्या है, एलिफेटिक ईथर भी और एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक का मतलब जब बेंजीन रिंग से ऑक्सीजन जुड़ा होगा, एलिफेटिक का मतलब जब एल्किल समूह आएगा। तो जब एल्किल समूह होगा क्या बोलेंगे इसको, जब दोनों क्या होंगे, एल्किल समूह, तो क्या बोलेंगे, एलिफेटिक ईथर, एलिफेटिक ईथर। और जब दोनों क्या होंगे, बेंजीन रिंग, एक बेंजीन रिंग होगी तब भी क्या बोलेंगे, एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर। तो सममित और सरल ईथर में जो है एलिफेटिक भी आएगा और एरोमेटिक भी। इसके बाद है बच्चों असम्मित ईथर, असम्मित या मिश्रित ईथर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असम्मित या मिश्रित ईथर, असम्मित या मिश्रित ईथर। दूसरी कैटेगरी कौन सी है, बी, असममित या फिर मिश्रित ईथर, असममित या मिश्रित ईथर। जैसे ROR डैश, यहां पर क्या होगा बच्चों, R बराबर नहीं होगा किसके, R डैश,
मतलब ऑक्सीजन के दोनं साइड कार्बन की संख्या अलग अलग होगी, ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या होगी, कार्बन की संख्या अलग अलग। या फिर ऐसा हो सकता है ROAR, है ना, जब दोनों एल्किल समूह क्या होते हैं, अलग अलग। जब ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल समूह अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा, मिश्रित या असमित। तो उदाहरण के लिए ये लो जी CH3O CH2 CH3, तो ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन की संख्या क्या होगी, अलग अलग। यहां 2 कार्बन हो गए, यहां क्या हो गया, 1 कार्बन, तो असमित हो गया। मतलब अगर हम बीचों बीच से काटते तो सिमेट्री में नहीं कटेगा, सममित नहीं है। या फिर CH3O ये हो, इसको भी क्या बोला जाएगा, असमित। इस साइड बेंजीन रहेगा, इस साइड क्या है, एल्किल समूह। तो ये तो एरोमेटिक का आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, एलिफेटिक। या फिर दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, CH2 CH3, ये भी क्या है, असमिति है, लेकिन ये दोनों एरोमेटिक होगी। जब बेंजीन रिंग से ऑक्सीजन जुड़ा होगा एरोमेटिक, जब दोनों साइड से ऑक्सीजन से क्या जुड़ा होगा, कार्बन, मतलब कौन सा कार्बन, एल्किल समूह वाला, तो एलिफेटिक। तो ये वाला क्या हो गया, एलिफेटिक आ गया, ये वाला क्या हो गया, एरोमेटिक आ गया। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या देखा हमने, अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर का वर्गीकरण। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।